अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी ए पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। तो इस वाक़ये को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना को ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश रहती और किसी से बात नहीं करती, हमेशा गुमसुम रहती। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसके लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थीं कि ए आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद करके हज़रत आमिना बहुत रोया करती थीं। फिर वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखा करती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप नहीं लगती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती। ऐसा लगता जैसे वो मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और मैं आराम से पानी निकाल लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास ही खड़ा रखतीं और मुझे जाने नहीं देतीं। कहती थीं कि ए आमिना, तुम अब थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से कुएं का पानी वापस नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुनती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी सर में दर्द, कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सिर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते थे कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चाचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरेत में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उनके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और पता करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हामला थीं। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंच गए और जाकर मालूम किया कि वहां किसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चा पैदा होने वाला है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी।
यह सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान और जमीन और सारी मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही रहना, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर शायद आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती जा रही थी। चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्यारे दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे, ताकि अगर हजरत अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो तुरंत उनके लिए इलाज का इंतजाम किया जा सके। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। चारों ओर अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा था और बाहर भी। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गईं। पहली बात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाभि माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही अंदर से एक भी खून का कतरा नहीं निकला। तीसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर से ही खतना हुआ था, यानी दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया था। इन 3 बातों को देखकर दाई शिफा घबराई और हजरत आमिना से कहने लगी कि ए आमिना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। दाई शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही दाई शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमिना की हैरानी की इंतहा नहीं रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे। फिर सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे में आ गया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल से एक आवाज आने लगी कि ए जिब्रिल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, उसे यूसुफ की खूबसूरती दो, उसे अय्यूब का सब्र दो, उसे इब्राहिम की दोस्ती दो, उसे दाऊद की मीठी जुबान दो। फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वह बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूं कि मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में लेटा हुआ है।
सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर जाकर हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो गई और वह इतने ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आईं तो सबके देखते ही होश उड़ गए, क्योंकि इतना खूबसूरत बच्चा उन्होंने कभी नहीं देखा था। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। यहां तक कि जब अब्बू लहब की दासी सुवेबा ने अब्बू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुम्हें भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी दासी सुवेबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी खुशी के मारे अपने पोते को गोदी में लेकर काबे की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह नहीं पता था कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वह इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर हलचल मच जाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के गिलाफ को पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ की और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है वह इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह तुम्हारे पोते का नाम कैसा अजीब सा रखा है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालो, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही यह पता चल गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे हुए रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा था। आप जहां उंगली ले जाते, चांद वहीं दौड़कर पहुंच जाता था। यह चमत्कार देखकर मुझे समझ में आ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे हैं हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी मां अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया कि ए चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उन्हें रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर गिर पड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी जिसकी लोग पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वह आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 मूर्तियां बनवा रखी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद वे सारी मूर्तियां जमीन पर गिर पड़ीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमान में देखा और उसे वह सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की निशानियां थीं। तो उसने मक्का वालों से पूछा, क्या आज किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ है?
लोगों ने कहा, हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। वह यहूदी आदमी बोला, नहीं, ऐसा बच्चा जिसका बाप ना हो। तब लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। वह यहूदी बोला, मुझे उसे दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वह यहूदी हजरत आमिना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर पलटकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूव्वत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूव्वत की मुहर देखी तो वह रोते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथों से नबूव्वत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।